हमारे एक रेगुलर व्यूअर हैं, इन्होंने लिख भेजा है कि प्रेपोजिशन की सीरीज़ को जारी रखा जाए। तो प्रेपोजिशन की सीरीज़ जो है ये जारी रहेगी जब तक सारे प्रेपोजिशन ख़त्म ना हो जाएं। इस वीडियो में भी हम 3 या 4 प्रेपोजिशंस को कवर करेंगे, जिसमें अबाउट है, आफ्टर है, अक्रॉस है। 3 प्रेपोजिशंस वी आर गोइंग टू कवर। तो 3 प्रेपोजिशन इस वीडियो में मैं कवर करूँगा और एक एक को जितने अर्थ होते हैं, जितने भी अर्थ होते हैं, उन सभी अर्थों को हम देखेंगे एक एक करके, 1 बाय 1। तो बिना देरी के आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें तो ये और अच्छी बात होगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। और पहला प्रेपोजिशन हम लेते हैं अबाउट। ठीक है, तो अबाउट के 3 अर्थों को हम देखेंगे, जिन अर्थों में प्रेपोजिशन के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। इसका फर्स्ट अर्थ है के बारे में या फिर के संबंध में। काफ़ी पॉपुलर सा यूज़ है, फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है, एवरीडे यूज़ किया जाता है और इसके बारे में हम जानते हैं। के बारे में या फिर के संबंध में इसका अर्थ होता है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, टेल मी समथिंग अबाउट दिस प्रोजेक्ट। टेल मी समथिंग अबाउट दिस प्रोजेक्ट यानी इस प्रोजेक्ट के बारे में मुझे कुछ बताओ। ठीक है, तो के बारे में मीन्स अबाउट। What do you know about this person? What do you know about this person? यानी इस व्यक्ति के बारे में, इस आदमी के बारे में तुम क्या जानते हो। तो के बारे में मीन्स अबाउट। ठीक है, तो ये पहला अर्थ था, काफ़ी क्लियर सा है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। दूसरा अर्थ देखते हैं। इसका दूसरा अर्थ होता है मे, राइट। तो मे मतलब इसकी पोजीशन जो है वह मे की पोजीशन में है, लेकिन बेतरतीब है, इधर उधर है, कोई निश्चित क्रम में नहीं है, कोई डेफिनेट ऑर्डर में नहीं है। एग्जाम्पल से यह ज़्यादा क्लियर होगा। अगर हम ये कहते हैं ही वॉक्स अबाउट द टाउन द होल डे, तो इसका मतलब ये हुआ कि वह टाउन में यानी कस्बे में इधर उधर घूमती है। ठीक है, तो अबाउट द टाउन मतलब कोई निश्चित डायरेक्शन में नहीं, राइट, बेतरतीब, इधर उधर। तो मैं इधर उधर अगर देखा जाए तो हिंदी में मैं इधर उधर ये अर्थ दे रहा है। एक दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, योर बुक्स आर लाइंग अबाउट द रूम, यानी तुम्हारी किताबें रूम में इधर उधर पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो बेतरतीब पड़ी हुई हैं, बेतरतीब है, किसी चीज़ के अंदर है, में है, लेकिन बेतरतीब है। ठीक है, नेक्स्ट अर्थ देखते हैं अबाउट के। जैसा कि मैंने कहा 3 अर्थ होते हैं, इसका थर्ड अर्थ होता है कोई काम होने वाला हो। ठीक है, यानी समय के बारे में बताता है कि कोई जो काम है वह शीघ्र होने वाला है, तुरंत होने ही वाला है, राइट। तो जब ये अर्थ यह देता है तो अबाउट के ठीक बाद हम इन्फिनिटिव का यूज़ करते हैं, यानी अबाउट टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए एग्जाम्पल, द ट्रेन इज़ अबाउट टू स्टार्ट। द ट्रेन इज़ अबाउट टू स्टार्ट यानी ट्रेन खुलने वाली है। तो अबाउट के बाद आप देखिए कि टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, टू स्टार्ट, खुलने वाली, तो ट्रेन खुलने वाली है। ठीक है, तो खुलने वाली कहने का मतलब ये है कि ट्रेन थोड़ी देर में खुल जाएगी। कहने का मतलब ये है काम बस होने ही वाला है। ठीक है, द पेशेंट इज़ अबाउट टू डाई। द पेशेंट इज़ अबाउट टू डाई, मरीज मरने वाला है, राइट। तो अबाउट टू डाई, अबाउट के बाद इन्फिनिटिव हमने यूज़ कर दिया, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट। तो होने वाला, समय की बात करेगा, कोई काम शीघ्र होने वाला है। आइए हम दूसरा प्रेपोजिशन लेते हैं। दूसरा प्रेपोजिशन है आफ्टर। ठीक है, तो आफ्टर मीन्स होता है के बाद, राइट। तो के बाद मतलब यह समय की बात करता है, राइट। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ही वेंट आउट आफ्टर डिनर। ही वेंट आउट आफ्टर डिनर यानी डिनर के बाद वो चला गया। ठीक है, तो डिनर किया और उसके बाद वो चला गया, समय की बात है।
ठीक है, तो पहले डिनर हुआ, फिर उसके बाद उसका जाना हुआ। ही वेंट आउट आफ्टर डिनर, वह डिनर के बाद बाहर चला गया। इस एग्जाम्पल को देखिए, शॉप्स गेट क्लोज्ड आफ्टर 11 PM। शॉप्स गेट क्लोज्ड आफ्टर 11 PM यानी 11 बजे के बाद दुकानें बंद हो जाती हैं, राइट। तो ये समय की चर्चा करता है, टाइम के बारे में बताता है कि कोई काम एक समय के बाद होता है, ठीक है। इसका दूसरा अर्थ होता है के अनुसार, या फिर के नाम पर, या फिर की शैली में, ठीक है, राइट। जैसे यह एग्जाम्पल देखिए, दिस पोएम इज़ आफ्टर वर्ड्सवर्थ, दिस पोएम इज़ आफ्टर वर्ड्सवर्थ, ठीक है। यानी यह जो कविता है वह वर्ड्सवर्थ की शैली में है, ठीक है। तो आफ्टर मीन्स की शैली में, राइट। तो अब देखिए कि जो भी कवि हैं, जो भी पोएट्स हैं, या फिर जो राइटर्स हैं, उन सब की अपनी एक स्टाइल होती है, अपनी एक शैली होती है, ठीक है। तो अगर उनकी शैली के अनुसार, उन्हीं की शैली में कोई काम होता है, ठीक है, कोई रचना है उनकी शैली में, कोई क्रिएशन है उनकी शैली में, तो हम ये कहते हैं दिस क्रिएशन, दिस पोएम इज़ आफ्टर दैट पर्सन। यानी यह जो पोएम है उस आदमी की शैली में है, यानी जिस तरीके से वो लिखता है, जिस शैली में वो लिखता है, जिस स्टाइल में वो लिखता है, वैसे ही इसने भी लिखा है, राइट। अर्थ समझा आपने, राइट। अब इसको देखिए, दिस रूट हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर शहीद आज़म भगत सिंह। दिस रोड हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर शहीद आज़म भगत सिंह, यानी इस रोड का नाम शहीद आज़म भगत सिंह के नाम पर रखा गया है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका नामकरण हम किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर कर देते हैं, ठीक है। तो अगर यह बात बतानी है तो वहाँ पे हमें यूज़ करना होता है आफ्टर, ठीक है। आफ्टर के बाद हम उसका यूज़ करते हैं जिसके नाम पर नामकरण किसी चीज़ का किया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपने देखा, दिस रोड हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर शहीद आज़म भगत सिंह, यानी इस सड़क का नाम शहीद आज़म भगत सिंह के नाम पर रखा गया है, शहीद आज़म भगत सिंह रोड, ठीक है, राइट। तो ये दूसरा अर्थ था आफ्टर का। एक तीसरा अर्थ देखिए, अब हिंदी में यह कोई क्लियर अर्थ तो नहीं देता, लेकिन इंग्लिश में यह बिल्कुल क्लियर सी बात है, ठीक है। आप डेफिनेट कीजिए, आप निश्चित कीजिए कि हिंदी में क्या अर्थ निकलेगा इसका। जैसे हमें ये कहना हो दिन ब दिन, ठीक है, या फिर दिन प्रतिदिन, तो हम डे आफ्टर डे का यूज़ करते हैं। अगर हमें कहना हो महीने दर महीने, तो हम कहेंगे मंथ आफ्टर मंथ। अगर हमें कहना हो साल दर साल, तो हम कहते हैं ईयर आफ्टर ईयर, ठीक है। तो हिंदी में तो कोई स्पष्ट अर्थ नहीं दिखता है, लेकिन इंग्लिश में इसका जो भाव है, इसका जो सेंस है वो क्लियर है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, ईयर आफ्टर ईयर रोल्ड ऑन, ईयर आफ्टर ईयर रोल्ड ऑन, यानी साल दर साल बीत गए, साल दर साल बीतते गए, या फिर साल दर साल बीत गए। शी इज़ गेटिंग वीकर डे आफ्टर डे, शी इज़ गेटिंग वीकर डे आफ्टर डे, यानी वह दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती जा रही है। तो अब देखिए, डे आफ्टर डे को हम डे बाय डे भी कहते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। तो शी इज़ गेटिंग वीकर डे बाय डे कह ले, या फिर डे आफ्टर डे कह ले, दोनों का मतलब एक ही है। आफ्टर का भी यूज़ किया जाता है इस सेंस में, इस अर्थ में, इस तरीके से यूज़ किया जाता है, राइट। तो ये आफ्टर के 3 अर्थ आपने देखे। आइए हम अगला प्रेपोजिशन लेते हैं, अक्रॉस, ठीक है। अक्रॉस के 2 अर्थ निकलते हैं, ठीक है। पहला इसका अर्थ निकलता है के उस पार, ठीक है। तो के उस पार का मतलब यूँ समझिए कि जैसे एक नदी है, राइट, आप नदी के इस पार हैं और नदी के उस पार टेम्पल है, एक मंदिर है, तो नदी के उस पार है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो आया के उस पार, इसके लिए हम यूज़ करेंगे अक्रॉस, ठीक है। यानी देयर इज़ अ टेम्पल अक्रॉस दिस रिवर, देयर इज़ अ टेम्पल अक्रॉस दिस रिवर, यानी इस नदी के उस पार एक मंदिर है, राइट। या फिर सपोज़ करिए कि आप यहाँ हैं
आप किसी दूसरे को, अपने फ्रेंड को बता रहे हैं कि आप इस किनारे हैं, लेकिन जो आपका गांव है वह इस रोड के उस पार है, इस सड़क के उस पार है, आप ये बता रहे हैं। तो यहाँ पर के उस पार के लिए अक्रॉस का यूज़ करेंगे। माई विलेज इज़ अक्रॉस दिस रोड, माई विलेज इज़ अक्रॉस दिस रोड, यानी मेरा गांव इस सड़क के उस पार है। ठीक है, तो एक अर्थ तो ये निकल गया। दूसरा अर्थ निकलिए, इस छोर से उस छोर तक। ठीक है, तो छोर मतलब अंत होता है, तो इस छोर से उस छोर तक ये भी अर्थ देता है। जैसे कई सारी चीज़ें होती हैं जो इस छोर से उस छोर तक कंटिन्यू होती हैं, बनी होती हैं, राइट। जैसे नदी के ऊपर बना हुआ पुल है, वह इस छोर से उस छोर को जोड़ता है, या फिर इस छोर से लेकर उस छोर तक होता है, दोनों छोरों को आपस में मिला देता है, राइट। तो यहाँ पर इस छोर से उस छोर, इसके लिए हम अक्रॉस का यूज़ करते हैं। जैसे देखिए, देयर इज़ अ ब्रिज अक्रॉस दिस रिवर, देयर इज़ अ ब्रिज अक्रॉस दिस रिवर, यानी नदी के इस छोर से उस छोर तक एक पुल है। ठीक है, राइट। या फिर इस पार से उस पार तक, एक ही बात है, ओके। या फिर इस नदी के ऊपर एक पुल है, इसका भी मतलब वही है। तो इस कंडीशन में हम अक्रॉस ही यूज़ करेंगे, राइट। अब इस एग्जाम्पल को देखिए, एक और एग्जाम्पल देखिए और यह ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। द डॉग रैन अक्रॉस द फील्ड, द डॉग रैन अक्रॉस द फील्ड। अब इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि कुत्ता फील्ड के इस छोर से उस छोर तक दौड़ा, यानी पहली छोर से उसने शुरू किया और दूसरी छोर के लास्ट तक दौड़ा, इस पार से उस पार तक, इस छोर से उस छोर तक। तो यहाँ पर हमने क्रॉस यूज़ किया, अक्रॉस द फील्ड। द डॉग रैन अक्रॉस द फील्ड, कुत्ता फील्ड के इस छोर से उस छोर तक दौड़ा। तो मैं समझता हूँ कि ये तीनों जो प्रेपोजिशंस हैं, इनके संबंध में कोई डाउट आपको, आपके मन में नहीं रह गया, राइट। तो इसी बात पर यह वीडियो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, रिक्वेस्ट है आपसे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब